का जीके एजुकेशन सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल प्रीपोजिशन एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस पेपर में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस पेपर में 20 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है द बुक इज़ फिर डैश एवरेज नॉट ओनली इन साइज बट ऑल्सो इन प्राइस। द बुक इज़ डैश एवरेज नॉट ओनली इन साइज बट ऑल्सो इन प्राइस। तो देखिए इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इन पांचों में से आपको बताना है कौन सा होगा। पहला है डाउन, फिर है टुवार्ड्स, फिर है अमिस्ट, फिर है अबव, फिर है अक्रॉस। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हमें या तो बिलो या तो अबव, या तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में बिलो होता तो वो भी सही हो सकता था। द बुक इज़ यहाँ पर अब चूंकि अबव, द बुक इज़ अबव द बुक इज़ अबव एवरेज नॉट ओनली इन साइज बट ऑल्सो इन प्राइस। ये केवल साइज में नहीं प्राइस में भी सामान्य से ज़्यादा है। तो यहाँ पर या तो बिलो या तो अबव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दिस ईयर वी हैव बीन हैविंग गुड हार्वेस्ट ऑल डैश द कंट्री। दिस ईयर इस साल वी हैव बीन हैविंग गुड हार्वेस्ट मतलब बहुत ही अच्छी फसल हुई है। ऑल, तो इसमें जो प्रेपोजिशन आएगा आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। पहला है एट, फिर है अराउंड, फिर है विथ, ड्यूरिंग, अमॉन्ग्स्ट। तो इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा अराउंड। दिस ईयर वी हैव बीन हैविंग गुड हार्वेस्ट ऑल अराउंड द कंट्री। पूरे देश में बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी। अब है नेक्स्ट, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्लीनलीनेस इज डैश गॉडलीनेस। अब देखिए इसमें जो फिक्स प्रपोजिशन आएगा क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू सही हो जाएगा, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगला है प्रोफेसर रंजन इज एन ओल्ड वाइट हेयर्ड मैन डैश अ बियर्ड। प्रोफेसर रंजन इज एन ओल्ड वाइट हेयर्ड मैन डैश अ बियर्ड। 5 ऑप्शंस हैं। इन, विथ, लाइक, विद इन, अमिड। हमें बताना है इनमें करेक्ट प्रीपोजिशन कौन होगा। देखिए तो प्रोफेसर रंजन इज एन ओल्ड वाइट हेयर्ड मैन, ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विथ अ बियर्ड। एक दाढ़ी के साथ वाइट हेयर्ड मैन है प्रोफेसर रंजन साहब, तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स डैश मास द रेड प्लैनेट। देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इन पांचों में से सोच लीजिए कौन सा हो जाएगा। पहला है बिलो, फिर है इनसाइड, फिर है बियॉन्ड, फिर है अंडर और थ्रू आउट। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन इसके साथ लगेगा ये लगेगा बियॉन्ड। देयर इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड बियॉन्ड मार्स द रेड प्लैनेट। अगला है द ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ इज डैश हार्ड वर्क। तो देखिए जीवन में सफल होने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिना हार्ड वर्क के सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन आप लोग सोच लीजिए कौन सा होगा। थ्रू, अलॉन्ग साइड, इनसाइड, टुवार्ड्स, बीनीथ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा थ्रू। द ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ इज थ्रू हार्ड वर्क। केवल हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन थ्रू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
दे आर प्लानिंग अ पाइपलाइन फ्रॉम बाकू इन अजरबैजान डैश टर्कलैंड टू द मेडिटेरेनियन सी। दे आर प्लानिंग अ पाइपलाइन, वो एक पाइपलाइन के बारे में विचार कर रहे हैं। कहाँ से? बाकू, अजरबैजान में एक जगह है, वहाँ से डैश टर्कलैंड टू द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के एक जगह से दूसरे जगह कोई पाइपलाइन बिछाना हो और किसी के जगह से होते हुए पास करे, तो उस केस में हम कहते हैं अक्रॉस। उस केस में क्या कहते हैं? अक्रॉस। दे आर प्लानिंग अ पाइपलाइन फ्रॉम बाकू इन अजरबैजान अक्रॉस टर्कलैंड टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है सी मैरिड डैश हर। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसमें जो 5 ऑप्शन है वो है टू, फॉर, ऑफ, विथ, विद इन। तो देखिए इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो हो जाएगा सी मैरिड टू हर। सी मैरिड टू हर, वह किसी से ब्याही गई है। सी मैरिड टू हर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा? सी लिव्स डैश द स्ट्रीट फ्रॉम मी। सी लिव्स डैश द स्ट्रीट फ्रॉम मी। बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। देखिए ऑन, सी लिव्स ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम मी, यह नहीं होगा। इन द स्ट्रीट फ्रॉम मी, यह भी नहीं होगा। अंडर, ये भी नहीं होगा। अलोंग, देखिए अलोंग, अलोंग और अक्रॉस। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अक्रॉस। सी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी, वो मेरे सामने वाली गली में रहती है। अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी, सामने वाली गली में रहती है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है आई वेंट डैश माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। 5 ऑप्शंस हैं। पहला है बिफोर, ओवर, इनटू, पास्ट, अक्रॉस। आई वेंट ओवर, आई वेंट ओवर माई प्रीवियस नोट्स, मैंने अपने पहले के जो लेखनी थी उसको देखा। किस चीज़ के लिए? रफ आइडिया लेने के लिए, रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए। जो प्रीवियस नोट्स थे उसको मैंने देखा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा? यू मस्ट लर्न टू लिव डैश योर इनकम डैश योर मीन्स। पहला है आफ्टर, फिर है ड्यूरिंग, फिर है सिंस, फिर है अनटिल, फिर विद इन। यू मस्ट लर्न टू लिव विद इन योर इनकम, आपको अपनी कमाई के भीतर ही रहना सीखना होगा। विद इन योर इनकम, विद इन योर मीन्स। यू मस्ट लर्न टू लिव विद इन योर इनकम, अपनी कमाई में और अपने संसाधनों में रहना सीखना होगा। तो ऑप्शन ई जो है यह सही हो जाएगा। अगला है आई एम इन लव विद दैट गर्ल डैश द टाइट ब्लू जीन्स। आई एम इन लव विद दैट गर्ल, मैं उस लड़की के प्रेम में हूँ। कौन सी लड़की? वह जो टाइट ब्लू जीन्स पहनी है। 5 ऑप्शंस हैं। इन द मिडस्ट ऑफ, इन, फॉर, ऑफ, विद इन। देखो आई एम इन लव विद दैट गर्ल इन द, यहाँ पर इन जो है यह सही हो जाएगा। इन टाइट ब्लू जीन्स, इन ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन द सेमिनार्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द फैकल्टी सेक्रेटरी। सेमिनार के विषय में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप फैकल्टी सेक्रेटरी से क्या करिए? संपर्क करिए। फैकल्टी सेक्रेटरी से संपर्क करिए। तो देखिए 5 ऑप्शंस हैं। क्या है? अबव, अगेंस्ट, अक्रॉस, नेक्स्ट टू, अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी के विषय में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए उससे क्या करें? फैकल्टी मेंबर से संपर्क करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेमिनार, सेमिनार के बारे में ज़्यादा जानने के लिए फैकल्टी सेक्रेटरी से संपर्क करें। तो ऑप्शन ई जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत हैज़ अ बिग लीड डैश द अदर टीम्स। भारत के पास क्या है? दूसरी टीम के ऊपर एक
लीड है, बढ़त है। तो 5 ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है? पास्ट, अनटिल, फ्रॉम, राउंड, ओवर। तो देखिए इस केस में जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा ओवर। भारत एज ए लीड ओवर, दूसरी टीमों के ऊपर क्या है? बढ़त है। अबव, ओवर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या कह रहा है? द बेनिफिट्स देयर आर ऑल्सो सर्टेन रिस्क। द बेनिफिट्स देयर आर ऑल्सो सर्टेन रिस्क, लाभ के साथ साथ कुछ रिस्क भी है, जोखिम भी है। तो इसका सही आंसर सोचिए क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर 5 ऑप्शन है, अलॉन्ग साइड, थ्रू, नियर, टुवार्ड्स, बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलॉन्ग साइड। मतलब अलॉन्ग साइड का मतलब होता है साथ साथ, अलॉन्ग साइड मतलब नफ़ा के साथ साथ क्या है? जोखिम भी है। तो अलॉन्ग साइड जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज अ पिक्चर हैंगिंग डैश द फायर प्लेस। देयर वॉज अ पिक्चर हैंगिंग, एक तस्वीर क्या कर रही थी? लटक रही थी। कहाँ? फायर प्लेस, भट्ठी के पास या सीकड़ी के पास। तो 5 ऑप्शंस हैं। देखिए पहला है अमिड, ओवर, वाया, अंडर, आउट ऑफ। इनमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवर, मतलब सीकड़ी के ऊपर एक पिक्चर लटक रहा था, ओवर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सी हायर्ड अ रिमूवल्स कंपनी डैश क्लियरिंग आउट ऑफ ऑल द जंक। मतलब सारे कबाड़ और सारे भंगार को साफ करने के लिए उसने क्या किया था? एक रिमूवल कंपनी को हायर किया था। 5 ऑप्शन है, बिहाइंड, टू, इनटू, ऑन टू, फोर। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी हायर्ड अ रिमूवल कंपनी फॉर क्लियरिंग आउट ऑल द जंक। सारे भंगार को साफ करने के लिए उसने क्या किया था? एक रिमूवल कंपनी को हायर किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वी आर नाउ डैश 2 किलोमीटर्स ऑफ द टाउन, इनटू, नियर, बिसाइड, विद इन, आउट ऑफ। वी आर डैश 2 किलोमीटर्स ऑफ द टाउन, मतलब हम शहर के 2 किलोमीटर के आसपास हैं। तो इस केस में हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा विद इन। ये प्रीपोजिशन करेक्ट है। वी आर नाउ विद इन, वी आर नाउ विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ द टाउन। शहर के 2 किलोमीटर से भी कम रह गए हैं तो हम बोलेंगे विद इन। अगला है दिस आर्टिकल रिव्यूज द स्टडीज ऑन द फॉल्ट लाइन्स डैश द मारमरा कोस्ट। क्या कह रहा है? दिस आर्टिकल रिव्यूज द स्टडीज ऑन द फॉल्ट लाइन्स डैश द मारमरा कोस्ट। यह लेख मारमरा तट पे फॉल्ट लाइनों पर किए गए जो स्टडीज, जो अध्ययन है, उनकी समीक्षा करता है। तो देखिए 5 ऑप्शन है, अलोंग, ड्यूरिंग, अमॉन्ग्स्ट, सिंस, अबव। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग। मारमरा कोस्ट पे जो फॉल्ट लाइंस पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा करता है तो अलोंग द फॉल्ट लाइन अलोंग द मारमरा कोस्ट के चारों तरफ जो फॉल्ट लाइंस है उसको इसलिए हम कहेंगे अलोंग। अब लास्ट क्वेश्चन है वी हैव रिसीव्ड नो कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल लिविंग 1 फ्लोर डैश अस। हम लोगों ने अभी तक किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं पाई है। किससे? जो पीपल लिविंग 1 फ्लोर। अब देखिए 5 ऑप्शन है यहाँ पर, डाउन अंडर, अंडर, बिलो, अंडरनेथ, डाउन। इसका मतलब है इन 5 ऑप्शन का यह मतलब है कि जो कंप्लेनेंट है, मतलब जो भड़ैता है, वो क्या है? वो उनके नीचे रह रहा है। तो अब नीचे कमरे में जो रहता है उसको हम कहेंगे बिलो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके लिए हमें डाउन अंडर, अंडर, अंडरनेथ, डाउन, ये ऑप्शंस नहीं होंगे, बिलो अस। तो दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के पूछे गए क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 20 में आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की उपयोगी MCQ टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे।
तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।